फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्रेय ब्रदर्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम कुंडली देखना सीख रहे हैं कि हम स्वयं की कुंडली कैसे देखें। दोस्तों, आज मैं आपको नए चार्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस चार्ट को बोलते हैं कुंभ लग्न की कुंडली, जिसमें लग्न में जैसे 11 नंबर दिख रहा है, 11 नंबर का मतलब है कुंभ राशि है। इसमें तो कुंभ राशि है, तो यहाँ कुंडली कौन सी हो गई? कुंभ लग्न की कुंडली। इस कुंडली के जरिए हमें सीखने को मिलेगा कि इस कुंडली का लग्नेश कौन है, इस कुंडली का योगकारक ग्रह कौन है, मारक ग्रह कौन है, और इस कुंडली में जो इष्ट देव है वो कौन है। ये चारों चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। तो हम इस वीडियो में जो भी गहराई से सीखेंगे वो हमेशा फिक्स रहेगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। क्योंकि ये जो बेसिक कंसेप्ट हम सीख रहे हैं, अभी बेसिक कंसेप्ट हमेशा जो फंडामेंटल्स होते हैं वो फिक्स रहते हैं, उनमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती। चेंजिंग होगी आगे, जैसे कोई योग बनेगा, दोष बनेगा, तब इस कुंडली में हमें चेंजिंग देखने को मिलेगा। तो आइए आगे हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले योग कारक ग्रह और मारक ग्रह निकालने के लिए हमें इस कुंडली का सबसे पहले लग्नेश निकालना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक कुंडली का लग्नेश नहीं पता चलेगा तब तक हम कुंडली में योग कारक ग्रह और मारक ग्रह नहीं निकाल सकते। तो योग लग्नेश निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमेशा कुंडली यहीं से स्टार्ट होती है, 1 नंबर भाव से। 1 नंबर भाव में जो भी राशि बैठी है उस राशि का स्वामी इस कुंडली का क्या होता है? लग्नेश। तो यहाँ 11 नंबर राशि बैठी है कुंभ राशि, तो इस कुंडली का लग्नेश कौन हुआ? कुंभ राशि का स्वामी अर्थात शनिदेव। शनिदेव हो गए इस कुंडली के लग्नेश। अब जैसे ही लग्नेश का पता चल गया, अब हम तुरंत निकाल लेंगे इस कुंडली के योग कारक ग्रह और मारक ग्रह। कैसे? जब कुंडली का लग्नेश होता है, भले वो कहीं पे भी बैठा हो, कुंडली का लग्नेश बन गया तो इतना याद रखना कि वो हमेशा योग कारक होगा। तो यहाँ शनिदेव क्या है? योग कारक कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि वह स्वयं लग्नेश है। जबकि एक अच्छी राशि है, दूसरी त्रिगभाव है, लेकिन लग्नेश है इसलिए यहाँ योग कारक है। उसके बाद भी और ग्रहों का निकालना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे नेक्स्ट 2 नंबर भाव। 2 नंबर भाव में कौन सी राशि बैठी है? मीन राशि, 12 नंबर राशि। मीन राशि का स्वामी कौन है? गुरुदेव। गुरुदेव के पास में 2 राशियां हैं, 12 नंबर और 9 नंबर। सबसे पहले गुरुदेव लग्नेश के मित्र नहीं हैं, तो यहाँ कंडीशन हो गई गलत। फिर यहाँ दोनों के दोनों भाव ही, एक अच्छा भाव है एक धन का भाव है, लेकिन यहाँ क्या हो गया कि लग्नेश के परम शत्रु होने के कारण यहाँ गुरुदेव बृहस्पति देव यहाँ हो गए मारक कंडीशन में। फिर बात करते हैं 1 नंबर राशि जो 3 नंबर भाव में बैठी है। 1 नंबर राशि मेष राशि है। मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल देव। मंगल देव के पास में मेष राशि और वृश्चिक राशि 2 प्रकार की राशियां हैं। मेष राशि पराक्रम के भाव में बैठी है और वृश्चिक राशि कर्म के भाव पे बैठी है। यानी एक केंद्र के भाव में बैठी है, दूसरे जो पराक्रम का भाव है। यानी दोनों के दोनों ही ठीक भाव हैं, दोनों अच्छे भाव में बैठे हैं। लेकिन यहाँ शनि देव और मंगल देव के बीच में कोई मित्रता नहीं है। सिर्फ मित्रता नहीं होने के कारण दोनों भाव अच्छे मिल गए, तो यहाँ मंगल देव रहेंगे बीच में। यानी मंगल देव यहाँ इस कुंडली में सम कैटेगरी में रहेंगे कि सही के साथ वो सही रिजल्ट देंगे, गलत के साथ गलत रिजल्ट देंगे। फिर बात करते हैं 2 नंबर राशि। 2 नंबर राशि वृषभ राशि, जिसको वृष राशि बोल सकते हैं। वृष राशि का स्वामी शुक्रदेव है। शुक्रदेव के पास में 2 राशियां हैं, पहली वृष राशि, दूसरी तुला राशि। दोनों के दोनों ही अच्छे भाव में बैठी है, एक केंद्र में बैठी है, एक त्रिकोण भाव में बैठी है, और दोनों के दोनों ही घर अच्छे हैं। एक सभी इच्छाएं पूर्ति का घर है और दूसरा यहाँ से हमारे धर्म कर्म का वो होता है, यहाँ से हमें भाग्य चमकता है। और
लग्नेश के मित्र भी रह गए, शनिदेव और शुक्रदेव दोनों आपस में मित्र हैं और सही घर मिल गए, तो यहाँ शुक्रदेव को सम कैटेगरी में हम लिखेंगे। यहाँ शुक्रदेव हमेशा अच्छे ही परिणाम देंगे। क्यों? क्योंकि वो लग्नेश के मित्र हैं और दोनों के दोनों घर ही अच्छे हैं, भाग्य का घर, और यहाँ से सभी इच्छाएं पूर्ति होती है, वाहन, माता का सुख, सब कुछ। फिर बात करते हैं हम 3 नंबर राशि। 3 नंबर राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी कौन है? बुधदेव। सेम वही कैटेगरी, बुधदेव के पास में भी 2 ग्रह हैं, 3 नंबर और 6 नंबर। 3 नंबर त्रिकोण का भाव है, 6 नंबर त्रिक भाव है। 6 नंबर गलत भाव है, 3 नंबर अच्छा भाव है, त्रिकोण का भाव है। लेकिन यहाँ बात करते हैं कि ये शनिदेव के मित्र रह गए और एक त्रिकोण का भाव मिल गया। त्रिकोण का भाव मिलते ही जो भी राशि होती है वो 90% ग्रह हमेशा योग कारक में ही कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि त्रिकोण का भाव बहुत अच्छा भाव बताया जाता है और यहाँ त्रिक भाव है, त्रिक भाव को हमेशा गलत बताया जाता है। तो यहाँ मित्र भी रह गए शनिदेव के और एक त्रिकोण का भाव मिल गया। तो इस कंडीशन में बुधदेव यहाँ इस कुंडली में हमेशा योग कारक ही रिजल्ट देंगे। ये हो गया बुधदेव का। फिर बात करते हैं 4 नंबर, जो कि 6 नंबर भाव में कर्क राशि बैठी है। 4 नंबर राशि, कर्क राशि 4 नंबर भाव में बैठी है। पहले तो ये घर गलत है, ठीक। फिर ये लग्नेश के परम शत्रु है, तो शत्रु होने के कारण यहाँ चंद्रदेव भी मारक कंडीशन में रहेंगे। यहाँ चंद्रदेव भी मारक कंडीशन में रहेंगे। और फिर बात करते हैं 5 नंबर राशि सिंह राशि। सिंह राशि अच्छे घर में बैठी है, लेकिन लग्नेश का परम शत्रु है। परम शत्रु होने के कारण यहाँ सूर्यदेव भी मारक कंडीशन में रहेंगे। ये हो गया हमारी कुंडली के योग कारक ग्रह और मारक ग्रह। दोस्तों, अब इन ग्रहों को बैलेंस में कैसे रखें? इनको बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है, और ज़रूरी है तो इसमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस कुंडली का इष्ट देव निकालना पड़ेगा। जैसे इष्ट देव निकाल लिए तो इष्ट देव क्या करता है? लगभग सभी ग्रहों को बैलेंस में रखने का काम करता है इष्ट देव। तो जैसे ही हमारे इष्ट देव का पता चलेगा तो उसकी जैसे हम शरण लेंगे तो इष्ट देव हमेशा हमारे जितने मारक ग्रह हैं, योग कारक ग्रह हैं और सम ग्रह हैं, इनको हमेशा बैलेंस में रखेगा, किसी भी ग्रह से हमें गलत रिजल्ट ना मिले। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इष्ट देव की शरण लेनी पड़ेगी, इष्ट देव की हमें इष्ट लेनी पड़ेगी, जिससे कि पूजा अर्चना करोगे तो इस कुंडली वाले व्यक्ति कभी भी ग्रहों से संबंधित कोई भी उनको परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। तो इष्ट देव निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? लगन कुंडली से 5वां भाव, लगन कुंडली यहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 और 5। लग्न से 5वें भाव में हमें जो भी ग्रह है, उस ग्रह में जो भी राशि बैठी है, उसी राशि का स्वामी इस कुंडली का इष्ट देव कहलाएगा। यानी इस कुंडली का इष्ट देव कौन है? मिथुन राशि का स्वामी अर्थात बुधदेव। बुधदेव की शरण में हम रहेंगे, अर्थात गणेश जी की पूजा अर्चना करेंगे, तो इस कुंडली से संबंधित उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमने इष्ट देव जिसको अपनाया है उसका नाम क्या है? बुधदेव। और बुधदेव का जो स्वामी है वो असली में कौन है? गणेश जी महाराज। गणेश जी को बुधवार को दूध भी चढ़ा सकते हो। गणेश जी की पूजा अर्चना करोगे तो इस कुंडली से संबंधित उस व्यक्ति को कोई भी समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, आशा करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगी आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। जय श्री राम।